प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम उत्तराखंड राज्य की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी, जो अनिवार्य संस्कृत हेतु पाठ्यपुस्तक है हमारे उत्तराखंड में, कक्षा 9 की हिंदी की सहायक पुस्तिका है। इसमें आज हम तीसरे पाठ, जो हमारा तृतीय पाठ है धीरा बाला, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। धीरा बाला, तृतीय पाठ। धीरा बाला अर्थात धैर्यशालिनी बाला होता है बालिका, धैर्यशालिनी बालिका। पाठ का परिचय सबसे पहले देख लेते हैं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यह लोकोक्ति हमने सुनी है। देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में देशभक्ति, वीरता, साहस आदि गुण उनके प्रारंभिक काल में ही प्रकट होने लगे थे। वीरता की अद्भुत प्रतिमूर्ति लक्ष्मीबाई सामान्य मनुष्यों के कष्टों के प्रति कैसी संवेदनशील एवं उन्हें दूर करने को तत्पर रहती थी, इसी का परिचय हमें प्रस्तुत पाठ में मिलता है। कैसे नदी की धारा में कूदकर उन्होंने मकर से 2 युवकों को बचाया, ये यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलेगा। कैसे यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन की एक छोटी सी घटना का वर्णन दिया है। आइए अध्ययन करते हैं। इयम एका नगरी, यह एक नगरी है। अस्या नगरिया मध्य, इस नगरी के मध्य में काचित कोई नदी प्रवहती, नदी बहती है। इस नगरी के मध्य में कोई नदी बहती है। इमाम नदीम उभयता, इस नदी के उभयता होता है दोनों ओर। वृक्ष लता भी, वृक्ष लता भी, वृक्ष और लताएं, संकीर्ण संकुचित कश्चन सुंदर प्रदेशा दृश्यते, कोई सुंदर प्रदेश दिखाई देता है। इस नदी के दोनों ओर वृक्ष और लताओं से संकुचित किया हुआ कोई सुंदर प्रदेश दिखाई देता है। नद्या अपर पार्श्वे, नदी के दूसरी ओर, अपर पार्श्वे होता है दूसरी ओर। प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष। काचित मेला आयोजिता भवती, कोई मेला आयोजित होता है। इस नदी के दूसरी ओर प्रतिवर्ष कोई मेला आयोजित होता है। तस्या मेलायाम, उस मेले में भागम गृहीतम, भाग लेने के लिए बहुभ्य ग्रामेभ्य, बहुत से गांव के लोग, नदीम तीर्थवा आगच्छन्ति स्म, नदी को तैरकर आते थे। तो उस मेले में भाग लेने के लिए बहुत से गांव के लोग नदी को तैरकर आते थे। कदाचित 15 वर्षीया काचित बाला पित्रा सह मेलां प्रति प्रस्थिता आसीत्। कदाचित, कभी, 15 वर्षीय होता है 15 साल, 15 साल की, 15 वर्षीय कोई बालिका। कभी 15 वर्षीय काचित बाला, कोई बालिका, पित्रा सह, पिता के साथ, मेलां प्रति, मेले के लिए, प्रस्थिता आसीत्, गई। कभी 15 साल की किसी बालिका ने पिता के साथ मेले की ओर प्रस्थिता आसीत्, प्रस्थान किया, प्रस्थान कर गई, मेले के लिए गई। सा चतुर्मति धैर्यशालिनी च आसीत्, वह बुद्धिमती, चतुर्मति मतलब बुद्धिमती और धैर्यशालिनी थी।
नौकया तयो प्रयाणम आरब्धम। नौकया नौका के द्वारा, तयो उन दोनों ने, पिता ने और पुत्री ने, मेले के लिए प्रयाणम आरब्धम प्रयाण किया, मेले के लिए प्रस्थान किया। तस्याम नौकायाम अन्यपि बहवा जना आसन। उस नौका में अन्यपि दूसरे भी, बहवा जना आसन बहुत लोग थे। उस नौका में अन्य भी बहुत से लोग थे। यदा नौका नद्याम मध्यभागम आगता। यदा जब नौका नदी के बीच में आ गई। जब नदी के बीच में कौन आ गई? नौका आ गई, नाव नदी के बीच में आ गई। तदा तब तस्या नद्या अपरस्मात् भागात् भित्त्वा त्वरया च जले तरन्तु आगच्छन्तु। जब नदी के बीच में नौका, जब नौका नदी के बीच में आ गई तो तब उन्होंने क्या देखा कि तस्या नद्या अपरस्मात्, उस नदी के दूसरे भाग से, भागात भित्त्वा, भाग भय, भित्त्वा होता भय, त्वरया शीघ्रता से, च जले तरंतो, जल में तैरते आते हुए, आगच्छन्तो आते हुए, कोचित युवको दृष्टो, कोई दो युवक, युवकौ दृष्टौ, दो युवक, दृष्टौ होता है दिखाई दिए। तो कहने का अर्थ यह है कि यदा नौका नद्या भागम आगता, जब नाव नदी के मध्य भाग में आ गई, बीच में आ गई, तब तस्या तदा नद्या, तब उस नदी के दूसरे भाग से भय और शीघ्रता से जल में तैरते हुए कोई दो युवक उनको दिखाई दिए। तो नदी में कुछ लोग तैरकर भी पार जाते थे, तो तैरते हुए जो लोग हैं वहाँ पर, उसको बहुत डरे हुए लोग जो है वहाँ पे दिखाई दिए, जो तैर रहे थे। क्यों डरे हुए थे? नद्याम कश्चन मकरः आसीत्, नदी में कोई मकर था। मकर होता है मगरमच्छ, नदी में मकर था, मकर होता है मगरमच्छ, नदी में मगरमच्छ था। अस्याम नौकया स्थिता सर्वे जना आत्मना विपदा संकया नाविकम अवदत्। अस्याम नौकाया स्थिता, इस नौका में स्थित, नौका में बैठे हुए जो लोग थे, नौका में मतलब नाव में स्थित सब, सर्वे होता है सब के सब, आत्मना विपदा, अपनी विपत्ति की आशंका से, आशंकया, अपनी विपत्ति, अपने ऊपर ना आपत्ति आ जाए, इस शंका से, आशंका से, नाविकम अवदन, नाविक से बोले, जो नाव चला रहा था उससे बोले, भो कृपया नौकाम वेगेन अग्रे चालयुतम इति। अरे भो, अरे कृपया, कृपा करके, नौकाम वेगेन, नाव को तेजी से, अग्रे चालयतु, आगे चलाओ। हे नाविक, कृपा करके नाव को शीघ्रता से आगे चलाओ, क्योंकि जो नाव में बैठे थे उनको अपने ऊपर भी विपत्ति की आशंका लगी। सर्वेषां मुखेषु भयस्य आतंकस्य च छाया दृश्यते इसमें। सबके मुखों पर, सर्वेषां मुखेषु, सबके मुखों पर, चेहरों पर भय और आतंक की छाया दिखाई पड़ती थी। सभी डर गए थे। अस्या बालाया मुखे अपि भीति आसीत्, और इस बालिका के मुख पर भी भीति थी। भीति थी मतलब डर था, भय था। ये बालिका कौन? जो बालिका अपने पिता के साथ वहाँ पे यात्रा कर रही थी, जो मैंने शुरू में बताया कि वो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की घटना है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो अपने पिता के साथ यात्रा कर रही थी, उसके मुख पे भी डर, भय था,
उसकी छाया उस पर भी दिखाई दे रही थी, इस बालिका के मुख पर भी भय था, पर कैसा भय था और किसके लिए भय था? तस्या भित्या कारणम तू न स्वविषयक चिंता, उसके भय का कारण तो अपने से संबंधित चिंता नहीं थी। तस्या भित्या कारणम, उसके डर का कारण तू न स्वविषयक चिंता, अपने विषय की चिंता नहीं थी, अपने संबंध में उसे कोई चिंता नहीं थी। अपितु तयोरक्षणम कथम स्यात् इत्येव, बल्कि उन दो युवकों जो पानी में तैर रहे थे, तेजी से डरे हुए थे, उन दोनों युवकों की रक्षा कैसे हो, यह चिंता उसके मुख पर थी। इसका डर उसको था कि उनको बचाया कैसे जाए। तयो क्रंदनम श्रुतवत्या तस्याः मनः दयार्द्रम अभवत। तयो, उन दोनों के, करंदनम, क्रंदनम होता है रोने का करुण स्वर, रोने का करुण स्वर अर्थात करुणापूर्ण रुदन। श्रुतवत्या होता है सुनकर, सुनती हुई। तस्या, उसके, उसका, मना मन, दयाद्रम, दयार्द्रम होता है दया से भरा हुआ, उसका मन दया से पूर्ण हो गया। तो तयो क्रंदनम श्रुतवत्या तस्या मन दयार्द्रम अभवत, उन दोनों के करुणापूर्ण रुदन को सुनती हुई उसका मन दया से पूर्ण हो गया। तयो रक्षणयो एव इति संकल्पे शापित्रम अपश्यत, और मन ही मन उसने संकल्प ले लिया कि इनकी रक्षा करनी है, वे दोनों रक्षा करने योग्य हैं। तो तौ रक्षणयो, तौ रक्षणयो, वे रक्षा करने योग्य हैं। एव इति, ऐसा है कि वे दोनों रक्षा करने योग्य हैं, अर्थात उन दोनों को बचाया जाना चाहिए। यह निश्चय करके, इति संकल्पये, यह उसने संकल्प ले लिया, निश्चय कर लिया, और यह संकल्प करके सा पितरम अपश्यत, उसने पिता की ओर देखा, अपने पिता की ओर देखा कि इनको बचाऊं, आज्ञा दीजिए। ततः तेन निवारिता अपि सा जले कुर्दितवती एव, तब उसके, इसके पश्चात उसके पिता ने उसको मना किया। इसके पश्चात तेन निवारिता, उसको मना कर दिया। निवारिता होता है, निवारिता मतलब मना की गई, हटाई गई, मना किया उसको कि रहने दो, उनको बचाओ मत। लेकिन तथा तेन निवारिता अपि, पिता के द्वारा मना किया, अगर किए जाने पर भी, सा जले कुर्दितवती एव, वह जल में कूद गई उनको बचाने के लिए, दो युवकों को बचाने के लिए। इसके पश्चात उनके द्वारा, पिता के द्वारा मना की गई अर्थात रोकी गई भी, वह जल में कूद गई। और क्या किया उसने जल में कूदकर? मीन ईव तरंती, मीन जैसे मछली तैरती है, मछली की तरह तैरती हुई, मीन ईव तरंती, मछली की तरह तैरती हुई, सा तयो, वह उन दोनों के, हस्तयो, हाथों को, दृढ़तया, मजबूती से, गृहीत्वा, पकड़कर, नौकाम प्रति आनीतवती, नौका की ओर ले आई। वो मछली की तरह तैरती हुई उन दोनों के हाथों को मजबूती से पकड़ नाव की ओर ले आई। बचा लिया उसने उनको, नाव में चढ़ा दिया। इमाम घटनाम दृष्टवा, इस घटना को देखकर, ऐसी घटना, अचानक से जो घटना घटी, ऐसी घटना को देख करके क्या हुआ? सर्वे अपि आश्चर्येण स्तब्धा आसीन, सभी के सभी इस घटना को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तस्या पिता अपि ताम अभिनंदितवान, और उसके पिता ने भी ताम, उसका, अभिनंदितवान, अभिनंदन किया। तस्या साहसम बहुधा अश्लाघत च,
और उसके साहस की बहुत प्रशंसा की। अश्लाघत होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा की। बाल्यावस्थायामेव एतादृशं साहसं प्रदर्शितवती सा एव भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे। बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था से ही, बाल्यावस्था मतलब बचपन में ही, एतादृशा ऐसा, साहसम साहस प्रदर्शित करने वाली, बचपन में ही ऐसे साहस को दिखाने वाली, सा एव वह ही, वही, भारत के स्वतंत्र संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में, महाकाली ईव, महाकाली देवी महाकाली के समान युद्धा आंग्लेयान प्रकंपितवती लक्ष्मीबाई, युद्ध करके अंग्रेजों को कपाने वाली लक्ष्मीबाई थी। एक बार फिर समझ लेंगे कि बचपन से ही एतादृशा साहसम प्रदर्शती, बचपन से में ही ऐसे साहस को दिखाने वाली, सा एव वही, भारत से स्वातंत्र्य संग्राम में महाकाली ईव, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देवी महाकाली के समान, युद्धवा आंग्लेयन अंग्रेजों से युद्ध करके, प्रकंपितवती लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को कंपाने वाली लक्ष्मीबाई थी। क्रांतिकारिणाम सर्वेषां मध्ये अत्यंतम साहसवती, और जितने भी क्रांतिकारी थे सब क्रांतिकारियों के बीच में अत्यधिक साहस वाली थी। सर्वेभ्य अत्युत्तमा सेना नेत्री च राज्ञी लक्ष्मीबाई, और सबसे उत्तम सेनानी रानी लक्ष्मीबाई थी। इति यह कहा किसने था, तस्या विषय वदती, उसके विषय में, ऐसा उसके विषय में कहा था, तया सह युद्धम कृतवत्सु, उसके साथ युद्ध करने वाले, अंग्रेज सेना के मुख्यसु, मुखिया, अंग्रेजी सेना के मुखियाओं में अन्यतम सररोज नाम कहा, जो मुख्य था अंग्रेज सेना का, मुखिया था, कैप्टन था, मुख्य सररोज नामक मुखिया था, उसने ये बात कही थी कि सब क्रांतिकारियों के बीच में अत्यधिक साहस वाली और सबसे उत्तम सेनानी रानी लक्ष्मीबाई थी। क्रांतिकारिणा सर्वेषां मध्ये अत्यंतम साहसवती, ये कहा था किसने, सररोज ने, जो अंग्रेजों का सेनापति था, उसने कहा था कि क्रांतिकारी, सभी क्रांतिकारियों के मध्य में अत्यंत साहस वाली, सर्वेभ्य अत्युत्तमा सेना नेत्री च राज्ञी लक्ष्मीबाई, और सबसे उत्तम सेनानी रानी लक्ष्मीबाई थी। इति तस्या विषय वदती, यह उसके विषय में कहा था, तया से युद्ध कृतवत्सु, उसके साथ युद्ध करने वाले, आंग्लेय सेना मुख्यसु, अंग्रेज सेना के मुखिया, अन्यतम सररोज नाम के मुखिया ने ये बात कही थी। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया और इसमें जाना कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही एक धीरा बाला थी, धैर्यशालिनी बालिका थी। तो ये हमारे उत्तराखंड की जो SCERT द्वारा निर्धारित हिंदी की सहायक पुस्तिका है संस्कृत विनोदिनी, अनिवार्य पुस्तक है और लगभग 30 मार्क्स, 30 अंक का जो पेपर है हमारी संस्कृत विनोदिनी की पुस्तक से ही आता है परीक्षा में। तो इसमें हमने धीरा बाला पाठ का अध्ययन किया। अगले पाठ में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में हम बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।